हेलो गाइस। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कंटेंट्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड मोर में व्हाट इज एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड क्या होता है। उसके आगे पढ़ेंगे हाउ टू ओपन एमएस वर्ड, कैसे कैसे हम एमएस वर्ड को खोल सकते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग वेलकम स्क्रीन के बारे में, यानी कि जब आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा उसमें टाइटल बार, कंट्रोल बटन में क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रीस्टोर डाउन और मिनिमाइज बटन के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग जानेंगे मेन्यू या टैब बार क्या होता है। आगे जानेंगे रिबन मेन्यू क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होता है, जूम इन बटन, जूम आउट बटन और जूम स्लाइडर भी जानेंगे। रूलर के बारे में देखेंगे, हेल्प ऑप्शन के बारे में जानेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पेज व्यू और स्टेटस बार। आगे यूजिंग फाइल मेन्यू, फिर पढ़ेंगे यूजिंग होम टैब, फिर पढ़ेंगे यूजिंग इंसर्ट मेन्यू और यूजिंग रेफरेंस मेन्यू, फिर मेलिंग मेन्यू और फाइल मेन्यू, रिव्यू मेन्यू और व्यू मेन्यू और शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो होंगे उसमें, वो भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट। आइए हम लोग एमएस वर्ड की स्क्रीन पर आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आपके पास 3 से 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका, आपको यहाँ सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद आप यहाँ पे MICRO टाइप करेंगे। आप देखेंगे कि ऊपर ही आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 दिखाएगा, या आप यहाँ पे पूरा भी टाइप कर सकते हैं। जैसे आपको ऊपर दिखने लगे इस पर आप क्लिक कर देंगे लेफ्ट बटन से और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होके आ जाएगा। एक तरीका और होता है खोलने का, आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे आप और न्यू वाले ऑप्शन पर जाने के बाद नीचे आप अगर देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, आपकी फाइल बन जाएगी। इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका, आप कीबोर्ड से विंडो बटन और आर बटन को एक साथ दबाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसका नाम होता है रन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपको लिखना होता है WINWORD। इतना लिखने के बाद कीबोर्ड से या तो आप एंटर कर दीजिए और या माउस के लेफ्ट बटन से ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो आपके सामने ये एमएस वर्ड का इंटरफेस खुला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे माउस के ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे ऊपर जो ये पट्टी दिख रही है, व्हाइट पट्टी, इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के बगल में आपको 3 बटन दिख रही होंगी। एक बटन होती है मिनिमाइज। मिनिमाइज का काम होता है कि आप अपनी एमएस वर्ड के फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि टास्क बार में आ जाती है। वापस आप टास्क बार पे इसी आइकन पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल फिर से ओपन हो जाएगी। इस बटन का 2 काम होता है, एक होता है रिस्टोर डाउन होता है और दूसरा काम होता है आप इससे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अभी आपकी फाइल मैक्सिमाइज है। अब जब इस बटन को दबाएंगे आप तो क्या होगा, आपकी फाइल रिस्टोर डाउन होगी। अब दोबारा से इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपकी फाइल क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। सबसे किनारे पर जो बटन होती है क्लोज बटन होती है, इससे आप एमएस वर्ड को क्लोज कर सकते हो। बस एक क्लिक करना है इस पे, क्लोज देखिए लिखा आ रहा है। इन तीनों बटन को अगर एक साथ कहा जाए तो कंट्रोल बटन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम इधर, टाइटल बार के बाएं साइड आप देख रहे होंगे 3 से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स एरो पर आप कर्सर को अपने रखेंगे, माउस पॉइंटर को, तो आपको यहाँ पर इसका नाम लिख कर आएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब समझते हैं हम लोग, होता क्या है। देखिए ये क्यों दिया जाता है आपके टाइटल बार के बगल में।
आपको कोई भी काम क्विकली अगर करना हो, कोई भी काम को क्विकली अगर करना हो तो आप क्विक एक्सेस टूल बार का यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही काम की चीज होती है। इसमें आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आपको इस तरीके से बताया नहीं गया होगा। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो आप इसे क्विकली यूज करने के लिए यहाँ ऊपर ऐड करा के रख सकते हैं। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, एक मिनट, स्क्रीन थोड़ी सी एडजस्ट कर ली जाए। आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, माउस के एरो को ऐसे लगाएंगे और आप ऐसे इसको लेफ्ट क्लिक से दबा कर खींचेंगे तो आपकी स्क्रीन बढ़ जाएगी। अब आइए देखते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये वाला देखिए एरिया होता है जिसे बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे आप फाइल वाले ऑप्शन पर जाते हैं, आपको न्यू का ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन, सेव का, सेव एज का, प्रिंट का, सेंड का, ये ऑप्शन मिलता है। और आप यहाँ पर जाते हैं, होम मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंसर्ट मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन हैं, पेज लेआउट मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कि हर टैब में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इन टैब में से भी किसी ऑप्शन को अगर यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या आप फाइल मेन्यू के किसी भी ऑप्शन को रखना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में तो भी आप रख सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा, लेफ्ट क्लिक। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दिए जा रहे हैं। सबसे पहला है न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर, अंडू कमांड, रेडो कमांड, ड्रॉ टेबल, मोर कमांड, शो बिलो द रिबन एंड मिनिमाइज द रिबन। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको चेक मार्क दिखाई दे रहा है, यानी कि यदि सेव पर चेक मार्क है, अंडू कमांड पर चेक मार्क है, रेडो कमांड पर चेक मार्क है, तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। जो ऑप्शन पे आप चेक मार्क लगा देंगे वो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ओपन पर लगा दिया, ओपन का भी ऑप्शन आ गया। न्यू पे लगा दिया, न्यू का भी ऑप्शन आ गया। ऐसे ही आप क्विक प्रिंट का ऑप्शन पे लगा देंगे, क्विक प्रिंट भी दिखने लगेगा। जिस पर हम चेक मार्क को हटा देंगे वो ऑप्शन यहाँ से हटता जाएगा। ओपन का हटाना चाहे ओपन का हटा दें, न्यू पे हटा दें, न्यू पे हट जाएगा। सेव से हटा दें, सेव का भी हट जाएगा। क्विक प्रिंट का हटा देंगे, ये भी हट जाएगा। अंडू रेडो पर से भी हटा देंगे तब भी हट जाएगा आपका। आपको जो जो ऑप्शन यहाँ पे चाहिए, सेव का ऑप्शन चाहिए, आप यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए बॉटम ऑफ पेज, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड किया गया है। तो आपको इसे हटाने के लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा और पहले ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। मैंने आपको फाइल मेन्यू के बताए कैसे ऑप्शन यहाँ पर ऐड करते हैं। अगर आपको इस रिबन मेन्यू से भी कोई ऑप्शन ऐड करने हैं, जैसे इंसर्ट टैब या पेज लेआउट टैब या रेफरेंस टैब, किसी भी टैब से आपको कोई भी ऑप्शन अगर यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कराना है तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, उस वाले ऑप्शन पर जाना है, कर्सर को रखना है, पॉइंटर को, और राइट क्लिक आपको करना है। आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। बस यहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपका ये वाला ऑप्शन तुरंत ही आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। सेम चीज है, आपको यहाँ से रिमूव कराना है तब भी आप राइट क्लिक करोगे और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पर आपको क्लिक कर देना है, ये यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मैंने कुछ भी फाइल यहाँ से मैंने लिखा, यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। देखिए इस कमांड को रैंड कमांड कहते हैं। कुछ पैराग्राफ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इक्वल टू RAND, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अगर आप ऐसे लगाकर इसको एंटर बटन दबाएंगे तो आपके पास गिने चुने 3 पैराग्राफ इंसर्ट होंगे, जैसे कि मैंने कराया 3 पैराग्राफ उसको यहाँ पर मिल गए। अगर आपको अपने अनुसार पैराग्राफ को इंसर्ट कराना है तो आप इक्वल टू रैंड कमांड लगाएंगे, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट लगाने के बाद अगर आपको जितने पैराग्राफ चाहिए उसकी संख्या यहाँ पे आपको लिख देनी है। 10 पैराग्राफ चाहिए तो 10 पैराग्राफ की संख्या लिख दीजिए और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर बटन दबाएंगे, आपको 10 पैराग्राफ यहाँ पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब इसका यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए फाइल आपने सेव करनी है तो आप तुरंत यहाँ पर क्लिक करोगे ऐसे, और आपकी फाइल जो है यहाँ पर सेव होती दिखाई देगी। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ स्टेटस बार में देखना है, फाइल आपकी सेव होती दिखाई देगी। मैं देखिए क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर स्टेटस बार में, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया। अब इसको सेव करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर सेव होते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। ऐसे ही आप Ctrl+Z का भी यूज कर सकते हैं और रेडो कमांड का भी यूज कर सकते हैं। जितने ऑप्शन को यहाँ पर आप लगाएंगे सबको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको
पेज लेआउट टैब से अगर किसी ऑप्शन को ऐड कराना है तो आप कुछ नहीं, खाली इसी पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर देंगे, यहाँ पर आपका वो ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा। इसी ड्रॉप डाउन बॉक्स पे आपको दो ऑप्शंस और मिलते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है शो बिलो द रिबन और दूसरा ऑप्शन मिलता है मिनिमाइज द रिबन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए शो बिलो द रिबन, रिबन पहले जानते हैं कि रिबन क्या होता है। ये जो पट्टी आपको दिख रही है पूरी की पूरी, ये इसी को बोलते हैं रिबन मेन्यू, यानी कि इस मेन्यू के रिबन्स, इस मेन्यू के ये रिबन, इस मेन्यू के ये रिबन, इस मेन्यू के ये रिबन और इस मेन्यू के ये रिबन, इस मेन्यू के ये रिबन, ऐसे ऐसे आपके हर मेन्यू के अलग अलग रिबन होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रिबन मेन्यू। अच्छा, ये क्विक एक्सेस टूल बार की जो नीचे ये वाली ब्लू वाली पट्टी आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं मेन्यू बार या टैब बार, ठीक है। इसको टैब भी बोलते हैं और मेन्यू बोलते हैं। जैसे आपको होम की बात अगर की जाए तो होम मेन्यू कह लीजिए या होम टैब कह लीजिए, इंसर्ट टैब कहिए या इंसर्ट मेन्यू कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं, दोनों नाम इसी के होते हैं। आते हैं मेन्यू बार की बात हो रही है, इसे रिबन मेन्यू कहा जाता है। तो अब क्विक एक्सेस टूल बार जो आपका दिख रहा है वो किस जगह पर है उसको समझते हैं। ये रिबन मेन्यू है और इसके ऊपर आपका क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है अभी। तो जो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए क्या दिख रहा है, मिनिमाइज द रिबन। अगर हम मिनिमाइज रिबन को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो जो रिबन है वो क्या हो जाएगा, ये रिबन मेन्यू क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखिए आपका रिबन मेन्यू जो है वो हाइड हो गया। वापस जब यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके अंदर, तब आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। जब हम वर्किंग पेज पर आ जाएंगे तुरंत आपके वो क्या होंगे, ऑप्शन सारे के सारे गायब हो जाएंगे। तो जो ये वाला ऑप्शन है मिनिमाइज द रिबन, ये यही काम करता है कि आपके रिबन को मिनिमाइज कर देता है। एक ऑप्शन इसमें ये देखिए है शो बिलो द रिबन। शो बिलो द रिबन मतलब कहाँ है, अभी रिबन के ऊपर शो कर रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। अगर इस वाले ऑप्शन पर आप चेक लगा देंगे तो क्या होगा, रिबन मेन्यू के नीचे शो करने लगेगा। देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर था क्विक एक्सेस टूल बार और यहाँ से इस जगह पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन कैसे करना है यूज। अब देखिए अगर शो अबव द रिबन करेंगे तो वापस अपनी जगह पर चले आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया हुआ। समझ में अगर आ रहा है हमारी वीडियो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लेफ्ट साइड में देखिए आपको दिख रहा है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन कह लीजिए या फाइल मेन्यू कह लीजिए। ऑफिस बटन में ही आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलते रहते हैं। अब आते हैं नीचे रिबन मेन्यू की तरफ। मेन्यू बार के नीचे आपका दिख रहा है ये सारे के सारे जो होते हैं ये रिबन मेन्यूज होते हैं। रिबन मेन्यू में अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, इनको बोलते हैं ग्रुप। ये है एडिटिंग ग्रुप। हर मेन्यू रिबन में अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे स्टाइल ग्रुप में ये सारे के सारे ऑप्शन, क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये सारे ऑप्शन, फॉन्ट ग्रुप में ये ऑप्शन, पैराग्राफ ग्रुप में ये ऑप्शन, स्टाइल में ये ऑप्शन और एडिटिंग में ये सारे ऑप्शन। रिबन मेन्यू के नीचे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं रूलर्स। इन्हीं रूलर्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 डॉट होते हैं, पॉइंट होते हैं, जिसको बोलते हैं इंडेंट। पहला इंडेंट आपका होता है ये वाला, इसे बोलते हैं, जैसे ही आप देखिए पॉइंटर को यहाँ पर लाएंगे इसका नाम लिख देगा, इसे बोलते हैं राइट इंडेंट। और यहाँ पर देखिए 2 इंडेंट हैं। एक इंडेंट का नाम होता है आपका लेफ्ट इंडेंट और इस ऊपर वाले पर जब रखेंगे तो इसको दिखा रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इसका यूज कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको जब MS वर्ड का होम टैब पढ़ाने आऊँगा तब आपको यहाँ पर बताऊँगा। ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए मैं केवल इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। रूलर्स होते हैं, इसके बगल में देखिएगा, रूलर के बगल में ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर जब आप कर्सर को ले जाएंगे इसके बीचों बीच और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक लाइन देखिए ड्रॉ हुई दिखाई दे रही है। लाइन के बाएं साइड की जो भी जगह होती है उसे बोलते हैं मार्जिन, और इधर की जो जगह होती है उसे ही मार्जिन बोलता है। ये आपकी राइट मार्जिन, ये आपकी लेफ्ट मार्जिन, ये एरिया आपका अप मार्जिन और जो यहाँ वाला एरिया इसको बोलते हैं बॉटम। रूलर पर देखिएगा आपको मार्जिन की सेटिंग करके रखी हुई है। इस मार्जिन को आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। इस रूलर में जहां तक जगह दी होगी वहीं तक आपका डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं आप। इसके नीचे आप टाइप नहीं कर सकते, यानी कि इस लाइन के नीचे टाइपिंग नहीं होगी, इस लाइन के ऊपर ही टाइप कर सकते हैं।
इसी एरिया को बोलते हैं मार्जिन, ये आपकी डाउन मार्जिन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखेंगे तो एक लाइन जो खींच के दिखा रही है, इसके इधर राइट साइड में क्या है, राइट मार्जिन होती है, ये आपकी लेफ्ट मार्जिन है। और यहाँ पे आप कर्सर को रखोगे तो यहाँ पर आपकी जो ऊपर की जगह दिख रही है वो आपकी है अप मार्जिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर राइट साइड आप देखेंगे आपको एक बार दिखाई दे रहा है, इस बार को बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर स्क्रॉल करने के लिए ये बार दिया होता है जब आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर कई सारे पेज ले रहा हूँ, अब आप देखेंगे तो आपका स्क्रॉल बार एकदम से छोटा हो गया है। कि आप इसको पकड़ कर भी ऐसे ऊपर ले आ सकते हैं, ऐसे पकड़ के नीचे भी ले सकते हैं। आपके पास 18 पेज है और यहाँ वाले ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा एरो, इस एरो पर भी क्लिक करके आप नीचे ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार। और नीचे यहाँ पर एक अभी आपको स्क्रॉल बार दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपका पेज पूरी विंडो पे आपको दिख रहा है। जब आपका पेज ज़्यादा जूम इन होता है तब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपका यहीं पर आता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं जूम इन बटन पर क्लिक करता हूँ, अभी देखिए पेज हमारी विंडो पे ही है, अभी भी विंडो में ही है। जैसे ही विंडो के बाहर होगा तुरंत हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया। इस एरो से भी कर सकते हैं आप, इस एरो से भी बाएं कर सकते हैं और इसे पकड़ कर भी दाएं बाएं कर सकते हैं। तो इसका नाम है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जैसे ही आप पेज को जूम आउट कर देंगे यहाँ से, आपका नॉर्मल पेज जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा। अब आते हैं नीचे बढ़ते हैं। पेज, ये तो हमारा आपका वर्किंग पेज है, आप लोग जान ही रहे हैं। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, कुछ भी टाइपिंग, कोई भी रिपोर्ट, टेबल कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारा वर्किंग पेज कहलाता है। इस पेज के नीचे आपको ये वाला दिख रहा है एरिया जहाँ पर लिखा है पेज 18 ऑफ 18 वर्ड्स 202। और यहाँ पर आपको ये जो पट्टी पूरी की पूरी दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस माउस पॉइंटर से लेफ्ट साइड पूरा आपका है स्टेटस बार। स्टेटस बार में दिखता क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टेटस बार में आपके पेजों की संख्या दिखाई देती है। देखिए अभी यहाँ पर दिख रहा है पेज 1, यानी कि मैं अभी पहले पेज पर एक्टिव हूँ। मेरा कर्सर जहाँ पर रहेगा, देखिए अभी मेरा पॉइंटर जो कर्सर है वो फर्स्ट पेज पर है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पेज दिखा रहा है। ऑफ 18, ऑफ 18 का मतलब क्या होगा कि टोटल जो आपके डॉक्यूमेंट में पेज हैं वो कितने हैं, 18 पेज हैं। आप इसे स्क्रॉल बार करके देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अब 18 आ गया, क्योंकि मैं अब 18वें नंबर पेज पर हूँ। मैं, मेरा कर्सर जो है वो 18वें पेज पर है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका कर्सर जिस भी पेज पर रहेगा वही आपका एक्टिव पेज होगा। ठीक है, वही आपका एक्टिव पेज होगा। अभी मैं इस पेज पर कर्सर को अपने रखता हूँ, देखिएगा आप यहाँ पर 16वें पेज पर आ गया। यहाँ पर रखूँगा 15वें पेज पर आ जाऊँगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपका कर्सर जिस भी पेज पर होगा वही आपका एक्टिव पेज होगा और वही संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए 1 ऑफ 18। ठीक है, आगे आते हैं वर्ड्स 202। जो हमने यहाँ पे वर्ड टाइप किए हैं, ये टोटल वर्ड जो लिखे गए हैं ये 202 वर्ड टाइप किए गए हैं। ठीक है, 202 वर्ड है यहाँ पर, इनकी संख्या यहाँ पर दिखाई देता है। आगे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है कि प्रोफाइल एरर फाउंड, यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऐड होता है। मैं आपको इससे बताऊंगा आगे, फाइल मेन्यू जो पढ़ाएंगे तभी आपको बताया जाएगा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके राइट साइड आते हैं स्क्रॉल बार के। ये आपको जो एरिया दिख रहा है, मेरा पॉइंटर पे आप लोग नजर रखिएगा। ये पॉइंटर, ये जो आपका एरिया दिख रहा है ये होता है पेज व्यू, यानी कि हम 5 तरीकों से अपने पेज को व्यू कर सकते हैं। 5 तरीकों से अपने पेज को व्यू कर सकते हैं। पहला देखिए हमारा जो है वो प्रिंट लेआउट होता है। पहला जो एरिया है वो प्रिंट लेआउट होता है। उसके बाद जो होता है फुल स्क्रीनिंग रीड होता है। उसके बाद जो होता है वेब लेआउट, फिर होता है आउटलाइन और सबसे लास्ट में होता है ड्राफ्ट मेन्यू। ये एक एक मेन्यू हम लोग पढ़ेंगे। 2 मेन्यू हम लोग अभी जान लेते हैं। अभी देखिए हमारा नॉर्मल जो प्रिंट लेआउट मेन्यू में है, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारा नॉर्मल पर ही रहता है, इसी पर ही हम काम करते हैं, इसी से ही हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। अगर मेरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है, मान लीजिए हमने कोई बड़ा डॉक्यूमेंट ले लिया, इसी को हम पेस्ट कर देते हैं, 4-6 पेज बना लेते हैं। अगर मेरा डॉक्यूमेंट बड़ा होता है और मुझे उसे रीड करना है तो इस तरीके से रीडिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए यहाँ पर फुल स्क्रीन रीडिंग वाला पेज व्यू दिया होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी विंडो पर खुल जाएगी और 2-2 पेज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे यूज़ करने के लिए या तो आप
कंट्रोल कर्सर की से राइट वाला एरो करेंगे तो आपका अगला पेज आएगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है, दो पेज आगे पीछे हो रहे हैं। और आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, आपको ये भी दिख रहा होगा, ये वाला एक एरो दिख रहा है राइट नेक्स्ट स्क्रीन, और ये आपको दिख रही है प्रीवियस स्क्रीन। यहाँ से भी आप आगे जा सकते हैं और इस वाले ऑप्शन से आप पीछे जा सकते हैं। वापस से आपको इसे क्लोज करना है तो आप सामने ये क्लोज फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू मेन्यू दिया हुआ है, यहाँ पर आप करेंगे तो आपका ये व्यू क्लोज हो जाएगा। तो दो व्यू हमने पढ़ लिया। अगला जो है वेब लेआउट और आउटलाइन और ड्राफ्ट मेन्यू, ये हम लोग व्यू टैब जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा पांचों व्यू फिर से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये जूम मेन्यू होता है। देखिए यहाँ पर एक बटन दी है जूम इन, इसे करेंगे तो आपका पेज जूम इन होगा। हम लोग जान लेते हैं कि मैक्सिमम जूम कितना होता है एमएस वर्ड में, तो मैक्सिमम जूम इन कितना होता है 500%। और सबसे मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम हमारा जूम कितना होगा उसको देख लेते हैं। सबसे छोटा जो पेज हमारा होगा वो 10% मिनिमम जूम आउट होगा। ये दो बटन है जूम आउट की और ये जूम इन की। ये जो बीच में आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं जूम स्लाइडर। इसे आप पकड़ करके भी स्लाइड कर सकते हैं माउस से। लेफ्ट क्लिक करके आप दबाए रहेंगे और इसको राइट लेफ्ट में घुमा सकते हैं, इसे बोलते हैं जूम स्लाइडर। चलिए, इंट्रोडक्शन लगभग आपका पूरा हो गया है। एक ऑप्शन इसमें बच रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो ऑप्शन दिख रहा है रूलर पे, देखिएगा ये वाला वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर आप लोग देखिएगा ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रूलर लाने और छिपाने के लिए होता है शॉर्टकट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रूलर आपका हट जाएगा। व्यू रूलर, देखिए अब क्या दिख रहा है व्यू रूलर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे आएगा और हट जाएगा। देखिए आ गया, फिर मैंने क्लिक किया हट गया, फिर क्लिक किया आ गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है रूलर को देखने या छिपाने के लिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी क्या नहीं थी। अगर इसमें कोई कमी हो या कोई ऑप्शन छूट गया हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके कृपया ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके लिए पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो ही बना के आपको दिखाऊं।